तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। मैं सागर साव आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने का कोशिश करूंगा, जो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की रिगार्डिंग यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो का टॉपिक क्या है? कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप, आर्ट्स कॉमर्स साइंस यानी कि बीए बीकॉम बीएससी या वोकेशनल कोर्स जैसे कि बीसीए बीबीए एंड सीएनडी वगैरह वगैरह। ठीक है, इन सभी के लिए वीडियो लंबा होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप आराम से 15 मिनट सोच के चलिए कि मेरा कॉलेज का क्लास चल रहा है 15 मिनट। ठीक है, एंजॉय के साथ यहाँ पे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, ठीक है, परीक्षा विभाग एग्जाम डिपार्टमेंट की ओर से बोला जा रहा है। स्नातक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, सेमेस्टर 4 परीक्षा 2024, हालांकि ये 2025 का डेट है। ठीक है, और 25 में ये वीडियो आ रहा है, यहाँ पे 24 लिखा है। ठीक है, सत्र 22-26 के आर्ट साइंस और कॉमर्स वोकेशनल ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अधिसूचना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एतद द्वारा सभी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल, प्रभारी प्राचार्य, ठीक है, और परीक्षा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी तथा जितने भी छात्र छात्रा हों, इन सभी को सूचित किया जाता है कि क्या सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर 4 का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप है वह इस तरह से तय किया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आवेदन करने की तिथि, तो आपका जो फॉर्म फिलअप होगा वह 30 तारीख से शुरू होगा। कब से? 30 मई से शुरू होगा, जो कि 23 जून तक चलेगा। लगभग एक महीना आपका फॉर्म फिलअप होगा, 30 मई से 23 जून तक। ठीक है, इसके बाद 24 जून से अगर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको 200 रुपया लेट फाइन लगेगा। ठीक है, 24 जून से लेकर के 30 जून तक अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको लेट फाइन देना पड़ेगा 200 रुपीज़। मुझे लगता है कोई लेट फाइन नहीं दीजिएगा, क्योंकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, वीडियो ना सही PDF कर दीजिएगा यार, इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। मुझे व्यूज़ मिले या ना मिले वो उससे मतलब नहीं। ठीक है, और ये PDF आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब देख लेते हैं, तो ये हो गया 23 तारीख से आपका 30 मई से फॉर्म भराना शुरू होगा और 20 तारीख तक आप लोग फॉर्म भर के कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सेमेस्टर 4 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा देखिए यहाँ पे। तो सेमेस्टर 4 का जो सब्जेक्ट है ये देख लीजिए, इस तरह से है आपका। सबसे पहले एक है यहाँ पे पार्टिकुलर्स यानी सब्जेक्ट, दूसरा है कोड, तीसरा है नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी मेजर। तो मेजर सब्जेक्ट आपका यानी कि ऑनर्स पेपर 3 गो पेपर रहेगा, मेजर पेपर 6, 7, 8 3 गो पेपर। ठीक है, सेमेस्टर 3 के जैसा ही कॉमर्स को छोड़ के, कॉमर्स का बदलता रहता है। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 के जैसा ही जो भी आपका मेजर पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी है, ठीक है, तो वही रहेगा आपका। 3 गो मेजर पेपर रहेगा, टोटल 6 पेपर रहेंगे, टोटल 6 पेपर। ठीक है, तीनों पेपर आपका 100 मार्क्स का, 300 मार्क्स। ठीक है, माइनर पेपर रहेगा आपका एक, ये कितने मार्क्स का रहेगा? ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, जो सेमेस्टर 3 में लिए थे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, केवल कॉमर्स का चेंज होता है, बाकी आर्ट्स और साइंस वालों का सेम रहता है। ठीक है, मतलब BA और BSc वालों का सेम। ये आपका एक पेपर रहेगा बैक पेपर, ये सभी का कंपलसरी सेक्शन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये रहेगा कितना? 50 नंबर का, और सभी का कंपलसरी रहेगा। ये सबको करना होगा, सबको माने सबको। ठीक है, ऑल कैंडिडेट द कंपलसरी पेपर नंबर बैक 2 एंड बैक 2 पेपर क्या है? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं वैश्विक सतत विकास, और नहीं वही तो हो गया, वैश्विक नागरिकता और वैश्विक नागरिक शिक्षा और सतत विकास, हिंदी में होगा। ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, सिटीजन मतलब नागरिक, एजुकेशन मतलब शिक्षा, यानी कि वैश्विक नागरिक शिक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। ठीक है, ये पेपर है, ये पेपर आपका बैक पेपर के नाम से जाना जाएगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो फिर आता है आपका AEC पेपर। AEC पेपर में क्या आएगा? AEC पेपर आपका हिंदी इंग्लिश तो ही रहता है ना। तो
इस बार थोड़ा सा आपको सहूलियत देगा कि आप अपना रीजनल लैंग्वेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा जो भी आप बोलते हैं, बांग्ला खोटा যেমন বলছি ওইটা তুই রাখতে পারবি, ঠিক আছে। তো যদি আপনার मातृभाषा बंगाली बटे तारपरे बंगाली सेलेक्ट कर लीबी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ तो आप हिंदी को रख सकते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 3 में जो ऐसी विषय था, ठीक है, सेमेस्टर 4 में भी वही विषय रहेगा। क्या बोला गया है? सेमेस्टर 3 में जो ऐसी विषय था सेमेस्टर 4 में भी वही रहेगा। मतलब कि अगर आपका सेमेस्टर 3 में हिंदी था तो क्या चेंज नहीं होगा? नहीं होगा। बस मतलब मैं बोल दिया बांग्ला वगैरह, लेकिन जो लोग सेमेस्टर 3 में रखे थे वही होगा। जब सेलेक्ट कीजिएगा सब्जेक्ट तो देख लीजिएगा सब कुछ उसी तरह रहेगा, ठीक है। सेमेस्टर 3 के जैसा ही हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, कुड़ुक, इनमें से कोई एक विषय जो सेमेस्टर 3 में था वही सेमेस्टर 4 में, ठीक है। तो टोटल कितना सब्जेक्ट हो गया आपका? टोटल सब्जेक्ट हो गया 6 गो, 3 गो मेजर पेपर, एगो माइनर पेपर, ठीक है, एगो बैक पेपर, एगो एसी पेपर। सिलेबस मैं जल्दी ही बताऊंगा सबका, ठीक है। अब आता है कॉमर्स वाले। कॉमर्स वाले मेजर पेपर 6 में आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मेजर पेपर 7 में पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और 8 में पढ़ना है बिजनेस मैथमेटिक्स। वहीं आपको माइनर पेपर में पढ़ना है स्टॉक मार्केट, ठीक है, ऑपरेशंस। तो ये आपका कॉमर्स का स्पेशल रहता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सभी छात्राएं उपरोक्त विषय विवरण के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरेंगे, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा फार्म को प्रिंट करके सभी विद्यार्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट अपने पास रखना है और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जब मोबाइल में कीजिएगा तो। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति, किसी भी दबाव में आपका जो है फॉर्म का डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। सो बी केयरफुल, आप अभी से अवेयर रहें। नेक्स्ट, निर्धारित तिथि के बाद प्राचार्य किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा फार्म आवेदन करने से संबंधित आवेदन पत्र को अग्रेसित नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको 20 तारीख तक सब फॉर्म वगैरह भर के कंप्लीट कर देना है। फॉर्म जब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है परीक्षा फीस ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। ये फीस का विवरण कुछ इस टाइप से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक मिनट रुकिएगा यार, नींद आने लगता है। मतलब ज़्यादा देर तक मैं बोलता हूँ ना तो नींद जमा ही आने लगता है। तो एग्ज़ाम फी 100 रुपया रहेगा, लोकल लेब का रहेगा 260 रुपया, ठीक है। मार्क्स फी रहेगा 50 रुपया, टोटल जो रहेगा 410 रुपया लगेगा आपका, ठीक है। किसके लिए? जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे हिस्ट्री वाले, ठीक है, हिंदी वाले, जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उनको। जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, कुछ भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका लगेगा टोटल 480 रुपया, ठीक है। मतलब साइंस का थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, आर्ट्स का मैं बता रहा हूँ। आर्ट्स का अगर ज्योग्राफी है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है तो इनको 480, साइंस वालों को 500। और जो लोग वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे बीबीए कर रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बीसीए कर रहे हैं, या आईटी कर रहे हैं, या मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या इन्वायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उनको 750 रुपया लगने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा कॉलेज लेता है आपको भर के 4000, 5000, 6000, 10000, मालूम नहीं कितना कितना लेता है। 10,000 नहीं लेता है किसी का भी, 3-4 हज़ार इसी टाइप से लेता है ना। तो वो चीज़ है। और स्कॉलरशिप अभी फॉर्म भरवा रहा है, सबको स्कॉलरशिप भर लीजिएगा। मैं स्कॉलरशिप का वीडियो एंड स्क्रीन में दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सभी तक पहुँचा दें। अब बात करते हैं कि क्लास कब से स्टार्ट होगा भाई, ये सब बता दीजिए। तो फ्रेंड्स अब आप लोग का क्लास की मैं बात करता हूँ। तो देखिए आप लोग का जो क्लास है वह 30 तारीख तक अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब 30 तारीख के बाद से शायद 1 तारीख से करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है, उन लोग का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप ही लोग का शुरू करूँगा अब, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, मुझे और भी काम है। इसके बाद मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी शुरू हो गया है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस, तो उसको भी मुझे करना होगा। ओके बाय। कौन सा एडमिशन प्रोसेस? तो एडमिशन हुआ है शुरू, ये 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है ना, 25 से 29 सेशन उनका शुरू हुआ है एडमिशन, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं बता दूंगा एक वीडियो, उसके डिटेल में वीडियो डालूंगा। और क्या, अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए झारखंड के वैकेंसीज़ के ऊपर
तो हमारा एक दूसरा चैनल है जो कि सागर साव के नाम से है, ठीक है। मेरा नाम सागर साव है, इस अपने ही नाम से मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिस पे लगभग 70,000 सब्सक्राइबर है, 69-70,000। जाके देखिएगा, उसमें भी आपको अच्छे अपडेट मिलेंगे। बाय।